भारत के किस शहर को कहा जाता है सिल्वर सिटी? कुछ शहरों को उनके यहाँ मिलने वाले खनिज, खान पान, वेशभूषा, संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। वहीं इनमें से कुछ शहरों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली हुई है। भारत के विभिन्न शहरों के बारे में जानने की अपनी इस कड़ी में इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के एक नए शहर के बारे में जानेंगे। क्या आपको पता है कि भारत में किस शहर को सिल्वर सिटी के नाम से भी जाना जाता है? यदि नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं। भारत के विभिन्न शहरों की अपनी पहचान है। इस कड़ी में भारत के उड़ीसा राज्य के कटक शहर को सिल्वर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है सिल्वर सिटी? भारत का ये शहर अपने यहाँ होने वाली चांदी के काम की ताराकशी के लिए जाना जाता है। दरअसल ये चांदी के कलाकार फिलिग्री के लिए जाना जाता है, जो कि आभूषणों और चांदी के अन्य काम में उसे आकर्षक लुक देने का काम करता है। कहा जाता है कि मुगल शासन के दौरान उड़ीसा में इस कला की शुरुआत हुई थी। इससे सिर्फ आभूषण ही नहीं बल्कि बर्तन और सजावट का सामान भी तैयार किया जाता है। यहाँ इस प्रकार के काम करने वाले कलाकारों की संख्या 2000 से अधिक है, जिन्होंने अपने पूर्वजों से ये कला सीखी है। क्या होता है फिलिग्री का काम? दरअसल यहाँ चांदी के कलाकार फिलिग्री के लिए जाने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फिलिग्री का काम क्या होता है, तो आपको बता दें कि ये बहुत बारीक काम है जिसे धातु में अटैच किया जाता है। यहाँ मुड़े हुए धागे या मोती या फिर दोनों को एक साथ मिलाकर धातु के स्तर पर लगाया जाता है। आपको बता दें कि ये पुर्तगाली, फ्रेंच और इतावली में काफी लोकप्रिय रहा है। कटक चांदी के आभूषणों के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। इस शहर में बनने वाले चांदी के आभूषण सामान्य नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें बनाने में खास तरह की कारीगरी की जाती है। चांदी के तारों से बहुत ही बारीकी से डिजाइन तैयार की जाती है, जिसे सिल्वर फिलिग्री कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय और मेहनत लगती है। कई बार एक छोटे से डिजाइन पर ही 2-3 कारीगर काम करते हैं, ताकि जब वह चीज बनकर तैयार हो तो किसी सवाल की कोई गुंजाइश ना रह जाए। आभूषणों या कलाकृतियों के तैयार होने के बाद इन्हें अच्छे से साफ करके धोया जाता है और फिर इस पर पॉलिश किया जाता है। फिलिग्री में आप कान, गले, हाथ और पैर के आभूषणों से लेकर कई तरह के बर्तन और सजावटी वस्तुएं खरीद सकते हैं। एक समय हुआ करता था जब कारीगरों के पास सांस लेने को भी फुर्सत नहीं थी, क्योंकि उन्हें इतने ज्यादा ऑर्डर मिलते थे। लेकिन आधुनिक जमाने में बढ़ती आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मांग और हर रोज बदलते ट्रेंड्स के कारण कहीं न कहीं उड़ीसा की ये नायाब तारकशी भी सीमित होने लगी है। कहा जाता है कि उड़ीसी नृत्य करने वाले कलाकारों के आभूषण फिलिग्री के बने होते हैं, इसलिए भी मशहूर है कटक। कटक ताराकशी के अलावा बारबाटी किले के लिए भी मशहूर है। ये किला महानदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो कि अपनी खूबसूरत दरवाजों के लिए जाना जाता है। इस 9 मंजिल महल का निर्माण 14वीं शताब्दी में गंग वंश ने करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर परमहंस नाथ मंदिर है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। वहीं यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थान को भी देखा जा सकता है, जहाँ पर एक संग्रहालय बना हुआ है, जो कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन को दर्शाता है। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।